कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त भाइयों को हमारा राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय हो द्वारिकाधीश की। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे भाई लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी पूर्ण करें। साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज इस प्रसारण में 6वां अध्याय ब्रह्मा देवताओं का भगवान देवाधिदेव भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर जाना, आज का प्रसंग हम यहीं से शुरू करना चाहता हूं। समस्त गुरुजनों की जय हो, सबके माता पिता की जय हो। धर्म के क्षेत्र में, इस धर्म के कार्य में सपोर्ट करने वाले, सहायता करने वाले सभी भाइयों की जय हो। जय जय गुरुदेव महाराज की। साथियों, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया, हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेताद के त्रिशूल, पांडिस, खड्ग, गदा, परिद और मुग्दर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न जब कर दिए और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास भैया पहुंच गए और प्रणाम करके, नमस्कार करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, भैया बता दिया कि हे भगवान, हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं घट गई है। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से इस भावी उत्पाद को जानते थे, इसलिए भैया कि करें करावन भंजन सोई उमा राम बिद लखन कोई। भगवान सब कुछ जानते थे। ऐसी सेवय दक्ष के जो है यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुन करके, जान करके उन्होंने कहा कि हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुषों से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने, आप लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग ना देकर उनका बड़ा भारी तिरस्कार किया है, अपराध किया है। परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग सारे लोग जो है शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़ करके उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें खुश करो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है तो उसे प्रसन्न तो करना ही पड़ेगा। तो कह रहे कि प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो कि प्रभु जो कुछ भी गलती मुझसे हो गई है उसे आप क्षमा कर दो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिध रहा है, उस पर उनकी प्रिया सती का जो वियोग भी हो गया है। इसलिए तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ हो करके पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए जो है क्षमा मांगो। जगदात्मा महेश पुरारी, जनक, जगत सबके हितकारी भगवान भोलेनाथ से जाकर के क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र साथियों हैं, उनके तत्व और शक्ति समर्थ को न तो कोई ऋषि मुनि
देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं, फिर दूसरों की बातें क्या है भैया। हैं? ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से साथियों इस प्रकार से कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों के जो है सारे लोगों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए। भगवान भोलेनाथ जहाँ रहते तो वहाँ गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है, प्रिय स्थान है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से जो है सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य वहाँ जो है बंधु निवास करते थे। किन्नर, गंधर्व और अप्सराएं सदा वहाँ बने रहते थे। उनके मढ़ में शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं के रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, जंगलों में टहलते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ रहते हैं। और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रेतवों के साथ विहार करते हुए सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वहाँ सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अनन्य पंछियों के कलरव से वह वन जो है गूंज रहा है। उनके कल वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची टहनियों को हिला हिलाकर मानो पंछियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलते आने जाने, चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कल कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ कैलाश से मालूम पड़ता है। जय हो भगवान द्वारिकाधीश की। साथियों, मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मैल, सिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभज, मोगरा और माधवी की बेलें भी उनकी शोभा बढ़ा रही है। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूलर, भोज वृक्ष, औषध जात के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद प्राप्त होने के बाद साथियों कुछ फल ऐसे रहते उन्हें काट दिया जाता है। सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था भैया, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोहर मालूम पड़ता था। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कलहार और शतपत्र आदि अनेक जात के कमल जो हैं खिले हुए थे। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड झुंड के पंछियों से वह बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही बढ़िया लगता था। साथियों, वहाँ जहाँ तहाँ हरिन, बानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरफ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, करणांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया और कस्तूरी मृग घूमते टहलते रहते थे
तथा वहां के सरोवर के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते थे। साथियों, उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी जो है बहती थी, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया था। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीय सुंदरता देख करके देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। और भैया, देवताओं लोग जो है वो तो चाहते हैं कि कम से कम हम ही राज करें, हम ही सुख करें और कोई लोग जो है सुख ना करें। तो वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पूरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल जो है साथियों खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां साथियों हैं, वह तीर्थपाद श्रीहरि की चरणरज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। हे विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवानंगाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उसमें प्रवेश कर अपने प्रीतमों पर जल फेंकती है, उछलती है। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल जो है कुछ पीला हो जाता है। हमारे देश की नारियां श्रृंगार करने में उनका प्रथम स्थान है। सब कुछ उनका कम हो जाए लेकिन साथियों श्रृंगार उनका कम ना होने पावे। उस कुसुम मिश्रित जल को जो है हाथी प्यास ना होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान उसमें जो है छाए हुए थे अलकापुरी में, जिसमें अनेक यक्ष पत्नियां रहती थी, निवास करती थी। उनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। भैया, यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी की भैया बड़ी शोभा बढ़ा रही थी। देवगण सौगंधिक वन में जब उस वन में आए, वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल वृक्षों से सुशोभित था, सुंदर था। जय श्री राम। उसमें भैया कोकिल आज पंछियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था, बोल रहे थे, तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुमुद से सुशोभित अनेक सरोवर उस स्थान पर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से जो है मथ डालता था। बावलियों की सीढ़ियां बैदूर पूर्णमण की बनी हुई थी और साथियों उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेक किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास से ही एक बट वृक्ष मित्रों दिखाई पड़ा। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। जय श्री कृष्ण। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी ना था पंछियों के रहने के लिए। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आशयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। जहाँ भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, देखा कि भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए, वह साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रेय अंग बड़ा ही शांत था। सनंदाद, शांत सिद्धगढ़ और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे भगवान भोलेनाथ की। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहद हैं, असनेय बस सबका कल्याण करने वाले हैं। वह लोकहित के लिए ही
उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण भगवान भोलेनाथ करते हैं। संध्याकालीन में किसी क्रांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह, भस्म, दंड, जटा और मृगचर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे भगवान भोलेनाथ, और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्मा का उपदेश कह रहे थे। भैया, उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था, वह बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला भगवान भोलेनाथ डाले तर्क मुद्रा से जो है विराजमान थे। हरिओम। साथियों, वे योग पट काटने की बनी हुई टिकनी का सहारा लिए एकाग्रचित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मनशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर भी समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। फिर भी वह श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए, और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार से झुका करके उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अनन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से ही परे जो एक रस पर ब्रह्मा है, वह आप ही है। हे भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत एवं शक्ति के रूप में आप जो है क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। हे मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद जो है आप प्रदान करते हैं, देते हैं, तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरक में आप डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उठाना कैसे हो जाता है? जो महान भाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, दे देता है, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी बनाए रखता है और समस्त जीवों को अभय दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वह पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। जय जय श्री कृष्ण। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कड़ा रहता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों को के हृदय या चित्त को दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। क्या कोई बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। हे देवाधिदेव भगवान कमल नयन, प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान से भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर जो है कृपा करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वह उसे रोककर प्रयत्न नहीं करते। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवान के दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उनके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहे हैं, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही
करनी चाहिए। हे भगवान, आप सबके मूल हैं, यज्ञ भाग पाने का भी आपको ही पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग जो नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। हे प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर से जो है जी उठे, भग देवताओं को नेत्र मिल जाए, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आवें। हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋषियोजनों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वह सब फिर जो है ठीक हो जाए। हरिओम। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे या जो कुछ शेष रह जाए, वह सब भाग आपका है, वह आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंस, आज यह यज्ञ आपके ही भाग्य से पूर्ण होगा। जो यज्ञ अधूरी है वह आपकी ही कृपा से जो है पूर्ण होगी। आपके सिवा उस यज्ञ को कोई पूर्ण करने वाला नहीं है। तो साथियों, आज हमने इस चतुर्थ स्कंद के माध्यम से जो है 6वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सबकी सेवा में समर्पित किया। आशा करता हूँ कि आप सबको क्या कहते हैं, यह कथा, यह हमारा प्रसारण अच्छा लगेगा। हमारा प्रसारण अगर आप सबको अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारी सहायता करेंगे तो परम पिता परमेश्वर की भी सहायता होगी। हमारी ना सही, कम से कम उस विधाता का आप सहयोग करें। धर्म के क्षेत्र में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जय जय श्री कृष्ण।